सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलुन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। दुरूद भेजो मोहम्मद। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सय्यिदिल खलाइक़ अजमईन मुहम्मद व इतरतिल अक़दसीन अम्मा बाद। क़ाल अल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सलावत। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी मखलूक पर इंतहाई मेहरबान है और उसने इस मेहरबानी की वजह से अपनी मखलूक़ात को बेहद नेमतें अता की और उन नेमात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुख्तलिफ़ सूरतों में बंदों को दिया है। वो नेमतें ज़ाहिरी हो या बातनी, उमूमी हो या खुसूसी, किसी भी तरह की हों, बंदगान खुदा उन नेमतों को वसूल करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इतनी कसरत के साथ ये नेमतें हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना तो दूर, मेरी नेमतों को गिन भी नहीं सकते। व इन तुअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर आदाद में शुमार करो नेमत इलाहिया को तो तुम उन्हें गिन नहीं सकोगे। ज़िम्नन यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह की नेमतों में एक अजीम तरीन नेमत है अली इब्न अबी तालिब। इतनी अजीम नेमत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा है कि मेरी नेमतों को गिनोगे तो गिन नहीं सकोगे। मैं कहूँगा परवरदिगार तेरी बाकी नेमतें दूर, हम तेरे एक अली के फ़ज़ाइल गिने तो वो भी नहीं गिन सकते। ये नेमतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दो तरह की बनाई हैं। एक नेमत उमूमी है, एक खुसूसी है। ज़्यादा मैं मुज़ाहिम नहीं होऊंगा, बस जल्दी से इशारा करते हुए गुजरूंगा कि देखें, उमूमी नेमतें वो हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी कैद के, बग़ैर किसी इख्तिसास के हर बंदे के लिए मुहैया की है। मसलन दिन अल्लाह ने हर किसी के लिए बनाया, मुसलमान हो, काफिर हो, कहीं का भी रहने वाला हो, किसी मिल्लत कौम से हो, सब के लिए दिन है, रात सब के लिए। इसके अलावा मसलन हवा हर किसी के लिए, सूरज हर कोई उससे फ़ायदा उठाता है, चाँद हर कोई फ़ायदा उठाता है। ये नेमतें अल्लाह की उमूमी हैं जिसमें कोई इख्तिसास नहीं है, हर शख्स के लिए बिला तखसीस मुहैया है। लेकिन कुछ नेमतें अल्लाह की ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला ने हर किसी को नहीं दी। वो नेमतें अल्लाह ने मखसूस की हैं मखसूस अफराद के साथ। मिसाल के तौर पे अल्लाह की मोहब्बत, उसकी मारिफत, उसका कुर्ब, या मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ नबुव्वत, इमामत, वलायत। अब नबुव्वत देखें, इतनी अजीम नेमत है अल्लाह की कि अब 7 अरब 7.5 अरब लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह जाने इससे पहले कितने थे और कितने आएंगे, लेकिन इन अरबों लोगों में नबुव्वत अल्लाह ने सिर्फ 1,24,000 को दी। फिर उस नबुव्वत में अल्लाह ने मज़ीद तखसीस की है। 1,24,000 के अंदर सिर्फ अल्लाह ने 300 के करीब रसूल भेजे। फिर इन रसूलों के अंदर मज़ीद अल्लाह ताला ने लोगों को चुना है और 313 या 15 में से सिर्फ 5 को उलुल अज़्म रसूल बनाया। साबित देखें ये हो रहा है कि नेमतें जैसी जैसी बढ़ती जा रही हैं, अफराद उनको हासिल करने वाले कम होते जा रहे हैं। इसकी एक और आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अल्लाह की नेमत में से जो उसने अपने खुसूसी बंदों को दी हैं, एक नेमत है इल्म गैब। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन
इल्ला मन इर्तज़ा मिनर रसूल, कि अल्लाह आलिमुल गैब है और वो इल्म गैब को किसी के ऊपर जाहिर नहीं करता मगर वो के रसूलों में जो उसका पसंदीदा हो। तो साबित ये हुआ कि नेमतें उमूमी हैं, नेमतें खुसूसी हैं। उमूमी नेमत हर किसी के लिए मुहैया है और जो अल्लाह की खुसूसी नेमत है वो हर किसी के लिए मुहैया नहीं है। क्यों मुहैया नहीं है? सवाल ये पैदा होता है कि परवरदिगार अगर चाहता तो नबूवत, रसालत, इमामत हर किसी को दे देता। जवाब इसका बड़ा सादा सा है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात के अंदर मुख्तलिफ ज़रफ़ियत के बंदों को पैदा किया। किसी की ज़रफ़ियत कितनी है, किसी की कितनी ज़रफ़ियत है, जिसकी जितनी इस्तेदाद है उसे उतना दिया जाता है। मसलन आप देख लें, अगर मेरे पास एक बर्तन है जिसमें 10 किलो जितना मिसाल के तौर पे दूध आ सकता है, उसमें मैं 10 किलो ही डालूंगा। अगर 20 डालूंगा तो वो ज़ाय हो जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों की इस्तेदाद देख के उन्हें खसूसी नेमतें देता है ताकि वो उसे कबूल कर सके। और वो नेमत के जो अल्लाह ने हर किसी को नहीं दी और मखसूस लोगों को दी है, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत एक ऐसी नेमत है कि जो अल्लाह ने मखसूस लोगों को दी है और इसे कबूल करने की जो शर्त है वो है तहारत। हर किसी को अल्लाह ने इसलिए नहीं दी क्योंकि हर कोई तहारत के उस मुकाम पर मौजूद नहीं है कि आले मोहम्मद के विलायत को कबूल कर सके। अब यहाँ पर दलील क्या है कि आले मोहम्मद के विलायत के लिए तहारत का होना ज़रूरी है कि गैर ताहिर अफराद, नजिस व आलूदा अफराद अहलुल बैत के विलायत को कबूल नहीं कर सकते या उन्हें ये विलायत दी नहीं जाएगी। इसके दलील कुरान में सूरह मुबारका वाक़या के अंदर आयत नंबर 77 से अगर 79 तक आप 3 आयात पढ़ें तो अल्लाह फरमाता है, इन्ना हाज़ा लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह ने कुरान का तारुफ कराया और फरमाया कि ये कुरान करीम है, ये एक महफूज किताब के अंदर मौजूद है, इसे कोई छू नहीं सकता, कोई मस नहीं कर सकता मगर उसके के जो पाकीज़ा हो। तो साबित ये हुआ कि कुरान को मस करने के लिए, कुरान को छूने के लिए, कुरान के मारिफ को दर्क करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो तहारत है। अब समझने की बात यह है कि अगर कुरान को बग़ैर तहारत वाला, जिस तरह कुरान सामित को बग़ैर तहारत वाला इंसान छू नहीं सकता, विलायत अली को या कुरान नातिक की विलायत को भी पाकीज़ा के अलावा कोई वसूल नहीं कर सकता। कुरान सामित है और अली कुरान नातिक है। जिस तरह कुरान को हमल करने के लिए, उठाने के लिए तहारत की ज़रूरत है, इस तरह अली इब्न अबी तालिब की विलायत के लिए भी तहारत की ज़रूरत है, पाकीज़गी की ज़रूरत है। फ़र्क ये है, कुरान सामित के लिए जिस्म का पाक होना चाहिए, कुरान नातिक के लिए नस्ल का पाक होना चाहिए। कुरान सामित के लिए जो कि खामोश कुरान है, लिखा हुआ कुरान है, इसकी शर्त यह है कि इसे पाकीज़ा के अलावा कोई उठा नहीं सकता। और वो के कुरान नातिक जो है अली इब्न अबी तालिब, उसके विलायत को अपने दिल में उतारने के लिए लाजिम है कि इंसान का दिल भी पाक हो, उसकी नस्ल भी पाक हो, उसका हसब भी पाक हो, उसका नसब भी पाक हो। यही वजह है कि आप देखते हैं कि वो लोग कि जो अरब के मुआशरे में बदकार माओं के बदकार फर्जंद थे, उन्होंने हमेशा अली इब्न अबी तालिब से बुग़्ज़ रखा है। अगर हम ये कहें कि फलां ने अली के साथ बुग़्ज़ रखा, इससे बेहतर ये हम ये कहें कि फलां इतना पलीद था कि अल्लाह ने उसे अली की विलायत दी ही नहीं। फलां या जो भी अहलुल बैत के मुकाबिल में आया है और जिसने भी आले मोहम्मद से दुश्मनी रखी है,
उसकी बातनी खबासत इतनी थी कि अल्लाह ने उसे इस लायक ही नहीं समझा कि अपने वली आज़म के विलायत से इसे मुज़य्यन करे। अब इसकी दलील क्या है? यही आयत ततहीर जो मैंने आपसे पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने रिज्स को दूर किया है, गंदगी को दूर किया है, नापाकी को दूर किया है। बस ये कुरान की आयत बता रही है आले मोहम्मद से जो दूर है पलीत है ही वही। रिज्स अल्लाह ने कहा कि लयुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, मैंने रिज्स से आपको दूर किया। अब रिज्स की तारीफ में उलमा ने बहुत सारी बातें की हैं, किसी ने क्या माना बयान किया, किसी ने क्या माना बयान किया, लेकिन रिज्स की आली तरीन और बेहतरीन तारीफ खुद कुरान ने बयान की। इसी आयत ततहीर के अंदर रिज्स की तारीफ मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, मेरा ये इरादा है। अल्लाह का इरादा यानी कि अल्लाह का फेल है, यानी कि अल्लाह ने इरादा किया तो ये चीज हकीकत बन के आलम हस्ती में वकूअ पजीर हो गई। अल्लाह ने ये इरादा किया और अल्लाह अपने इरादे और वादे के खिलाफ नहीं करता। ये अल्लाह का वादा है कि रिज्स हमेशा आले मोहम्मद से दूर रहेगा। इसलिए रिज्स की तारीफ इस आयत की रूह से यही है कि हर वो चीज़, हर वो फेल, हर वो अमल, हर वो किरदार, हर वो गुफ्तार, हर वो फेल, हर वो इंसान हत्ता के जिसने अपनी राह को आले मोहम्मद की राह से जुदा किया है, अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में वो रिज्स है, गंदगी है, गलाजत है। ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वतीरा है, ये उनकी करामत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें मेआर बनाया। अली व आले अली को अल्लाह ने मेआर बनाया। किस चीज़ का मेआर है? मेआर है हक और बातिल का, मेआर है अच्छे और बुरे का, मेआर है नेकी और बुराई का, मेआर है तहारत और नजासत का, मेआर है हत्ता मेआर है रहमतुल्लाह और लानतुल्लाह का। किस तरह मेआर है? सादी सी बात है, कोई फलसफियाना बात है नहीं। अल्लाह के रसूल ने हमें अली की सूरत में एक ऐसा इमाम दिया है, इमाम दे के रसूल अल्लाह ने कहा है कि ये इमाम, ये अली हक के साथ है, अलीयुन माल हक वल हक मा अली, और हक अली के साथ है। यानी रसूल अल्लाह हमें ये बता रहा है कि जब भी तुम देखो कि अली के मुकाबिल कोई भी खड़ा है, कोई भी है, अगर अली के मुकाबिल आए, ज्यादा बहस व तमहीस और दलाइल में न पढ़ना, मैं मोहम्मद बता रहा हूं अली के मुकाबिल में जो आएगा वो बातिल पे। दुरूद भेजते मोहम्मद। ये जो मैंने आपसे अर्ज किया कि अली इब्न अबी तालिब व अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम मेआर हैं हत्ता रहमत इलाही और लानत इलाही का, इसका मतलब ये है कि जिससे अली राजी है व आले अली राजी है, रहमतुल्लाह व रजी अल्लाह सिर्फ वही है। जिससे अली व आले अली नाराज है, उसका रहमत इलाहिया से कोई वास्ता ही नहीं है। क्यों? समझने की बात इसमें यह है कि रहमत इलाही, सबसे अजीम रहमत इलाही का नाम है अली इब्न अबी तालिब, रहमतुल्लाहिल वासिआ। अली, बस अली से जो दूर है वो अल्लाह ताला की हर रहमत से दूर है, और रहमत इलाही से दूर वही है जिसके ऊपर लानत इलाही बरस रही है। कि मैं नहीं कह रहा, देखिए मिंबर बड़ी जिम्मेदारी की जगह है, इस पे मेरी अपने नजरियात की कोई अहमियत नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये उस हदीस में अबू ज़र गफ़ारी ने कहा है जो उसने रसूलुल्लाह से नकल की है। और अबू ज़र वो शख्सियत है जिसके बारे में पैगंबर ने कहा है कि ज़मीन ने इससे सच्चे इंसान को अपने ऊपर जगह नहीं दी, और आसमान ने अबू ज़र से सच्चे पर साया नहीं किया। हदीस क्या है? हदीस ये है कि एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न अब्बास जमजम के कुएं के किनारे लोगों को रसूलुल्लाह की अहादीस सुना रहे थे। इतनी देर में एक शख्स आया जिसने अपने मुंह पर नकाब ओढ़ी हुई थी। अब हुआ ये कि
अब्दुल्ला इब्न अब्बास हदीस नकल करते, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते और पैगंबर की हदीस नकल कर देते। अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक हदीस नकल करते और ये नकाब पोश आदमी दूसरी हदीस नकल करता। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रसूलुल्लाह के चचाजाद भी और सहाबी भी, वो कहते काला रसूलुल्लाह, ये आने वाला शख्स कहता काला रसूलुल्लाह, ये हदीस सुनाते वो हदीस सुनाते। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्न अब्बास परेशान हो गए कि ये शख्स आखिर है कौन के पैगंबर से बगैर किसी वास्ते के हदीस इतनी कसरत से नकल कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि मैंने फलां से सुना, फलां से सुना, फलां से फलां ने रसूलुल्लाह से सुना, बल्कि कह रहे कि मैंने खुद बनफ्स नफीस पैगंबर से सुना है। तो आखिरी शख्स है कौन? अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उससे कहा कि बिल्लाहि अलैका मन अंता, तुझे खुदा की कसम दे के कहता हूं बता तू कौन है। बस ये सवाल आना था कि उसने अपने चेहरे से नकाब उलट दी और कहा लोगों, जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले, मैं सहाबी पैगंबर अबू ज़र गफ़ारी। फिर अबू ज़र ने कसम खाई, कहा कि मेरे कान बहरे हो जाएं और मेरी आंखें अंधी हो जाएं। कान क्यों बहरे हों? कान बहरे हो जाएं अगर ये हदीस जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं मैंने खुद अल्लाह के रसूल से ना सुनी हो। आंखें अंधी हो जाएं अगर ये हदीस जो सुना रहा हूं मैंने रसूल को सुनाते हुए ना देखा हो। हदीस क्या है? अबू ज़र कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि पैगंबर ने फरमाया अलीयुन क़ाइदुल बररा क़ातिलुल फजरा मंसूरुन मन नसरा मख़ज़ूलुन मन ख़ज़ला व मलऊनुन मन जहद विलायता। अबू ज़र कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अली नेक लोगों का इमाम, हादी, रहबर और कायद है। कातिलुल फजरा, अली फाजिर और फासिक लोगों का कातिल है। यहाँ से ये पता चलता है अली ने जब भी जहाँ भी कहीं भी किसी के खिलाफ अगर तलवार उठाई है वो मोमिन नहीं था, वो फासिक और फाजिर था। किसी भी मरहले पर अगर अली की जुल्फ़िकार चली है, वल्लाह ने हजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है, अपने गवर्नर को ख़त लिखा है और कहा है कि अगर तुमने अपनी रविश की इस्लाह न की तो मैं अपने जुल्फ़िकार तुम पर चलाऊंगा। फिर फरमाया सोच न लेना कि ये जुल्फ़िकार आम है। मौला ने फरमाया जिस पर भी मेरी जुल्फ़िकार चली है वो सीधा जहन्नम में गया है। अबू ज़र ने कहा कि मैंने सुना रसूलुल्लाह से अली नेकों का इमाम है, फाजिर लोगों का कातिल है। जो अली की मदद करेगा उसकी मदद की जाएगी, जो अली को छोड़ देगा उसको छोड़ दिया जाएगा। और आखिरी जुमला इतना लुत्फ देता है, अबू ज़र कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया जो अली को छोड़ेगा उसे छोड़ दिया जाएगा और जो अली की विलायत का मुनकिर है वो लानती है। व मलऊनुन मन जहद विलायत, ये है अली इब्न अबी तालिब और ये है अली इब्न अबी तालिब की वो विलायत उज़्मा कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर रिज्क़ को दूर रखा है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकीज़ा माओं के पाकीज़ा अरहाम में करार पाने वाले पाकीज़ा औलादों के हिस्से में हदिये के तौर पे, यह है रिज्क़ का एक मामला कि इंसान की सुल्ब पाकीज़ा हो, फिर वो इस लायक बनेगा कि अहलुल बैत का कुर्ब हासिल करे, उनके विलायत को कबूल करने की सलाहियत पाए। दूसरा माना रिज्क़ का जो उलमा ने बयान किया है वो है हर बातिनी निजासत से अहलुल बैत दूर है। बातिनी निजासत को उन्होंने गुनाह कहा है, यानी कि आयत ततहीर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की इस्मत पर दलालत करती है। क्यों? क्योंकि रिज्क़ गुनाह है, रिज्क़ आले मोहम्मद से दूर है, इसलिए गुनाह भी आले मोहम्मद से दूर है। सोचने का नुक्ता यह है कि अगर रिज्क़ अहलुल बैत अलैहिस्सलाम से दूर है और अगर रिज्क़ गुनाह है तो कोई भी शिया मोमिन इस रिज्क़ के साथ, इस गुनाह के साथ बग़ैर तौबा किए अहलुल बैत का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रिज्क़ के कलमे को सिर्फ आयत ततहीर में इस्तेमाल नहीं किया,
एक जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू। शराब, जुआ, पांसे के तीर, ये सब का सब शैतान का अमल है, ये रिज्स है, गंदगी है, गलाजत है। फज्तनिबू, इससे दूरी अख्तियार करो। बस आप अहलुल बैत को देखेंगे कि वो हर उस काम से कि जिसको अल्लाह ने मना किया है उससे दूर है, क्योंकि हर वो काम कि जिसको अल्लाह ने अपनी शरीयत में हराम करार दिया है वो रिज्स के ज़ुमरे में दाखिल होता है। कोई भी शख्स इस चीज़ का दावा ना करे कि शराब नोशी करके वो अली इब्न अबी तालिब का शिया बनेगा। शराब रिज्स है, जिस तरह से शराब रिज्स है और अली से दूर है, शराबी भी नजिस है और अली से दूर है। एक शख्स आया 8वें इमाम की खिदमत में, नास भी था, उसने इमाम को अज़ियत दी। अज़ियत देने के लिए उसने कहा कि या अली इब्न मूसा रज़ा इन्ना मिन शियतिका कौमुन यशरबूनल नबीज़, आपके शिया हैं जो रस्ते पे राह चलते अलल ऐलान बग़ैर लोगों से कोई शर्म किए हुए अलल ऐलान शराब पीते, नबीज़ पीते। इमाम ने अपने शिया के गुनाह के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। मौला ने फरमाया नबीज़ के दो माना है। एक नबीज़ जौ का शरबत है जो कि हलाल है शरीयत में, असहाबे पैगंबर भी पिया करते। एक नबीज़ से मुराद जौ की शराब है। इमाम ने पता था, जानते थे कि ये मेरे शिया के बारे में कह रहा है कि शराब पीते हैं, लेकिन इमाम ने अपने शिया के ऐब के ऊपर पर्दा डाला और कहा कि नबीज़ में तो कोई इश्काल नहीं है, नबीज़ तो असहाबे पैगंबर भी पिया करते, ताकि मेरा शिया रुस्वान हो। उसने कहा मौला आप अपने शिया के गुनाह के ऊपर क्यों पर्दा डाल रहे हैं, क्यों आप चश्मपोशी कर रहे हैं? मैंने कहा है कि आपका शिया सरे राह, इन्ना मिन शियतिका कौमन यशरबूनल खम्र, शराब पीते हैं। जब इमाम ने खम्र का कलमा सुना तो इमाम के चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी के आसार आए। इमाम ने अपना सर झुकाया। सर झुकाने के बाद इमाम ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये जुमला मेरे और आपके लिए दर्स है। आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल इसलिए हैं ताकि उनकी अज़मत मेरे और आपके दिल के अंदर जहाँ गुज़ी हो और हमारे अंदर उनकी इताअत का जज्बा पैदा हो, ना कि इसलिए हम आए वाह वाह करें, फ़ज़ाइल सुने और चले जाएं। फ़ज़ाइल का बयान ही इसलिए ताकि हम लोगों को ये बताएं कि लोगों देखो अल्लाह ने हमें कितने बाअज़मत इमाम करार दिए। वो इमाम हमें खुदा ने अता किए हैं कि जिनकी खा के पा के बराबर भी जिब्रील नहीं है। इमाम ने अपना सर मुबारक झुकाया। इमाम ने फिर उसके बाद उस शख्स को देखा और कहा कि अल्लाह अकरम अन यजमा फी क़ल्बिल मुमिन बैन रसीसिल खम्र व हुब्बना अहलुल बैत। फरमाया कि तूने ये कहा कि मेरे शिया ने शराब पी है। फरमाया कि अल्लाह इस बात से बुजुर्ग व बरतर है, अजीम है कि वो किसी मोमिन के दिल में हम अहलुल बैत की और शराब की मोहब्बत को इकट्ठा कर दे। यानी इमाम हश्तुम हमें ये बता रहे हैं कि वो दिल कि जिस दिल में हमारी मोहब्बत होगी उसमें शराब नहीं होगी, और जिस दिल में शराब होगी वहां पर और तो सब कुछ हो सकता है, हम आले मोहम्मद नहीं होंगे। हर गुनाह रिज्स है, हर गुनाह रिज्स है। अफसोस की बात है, देखिए हम अपने आइम्मा के फ़ज़ाइल कितनी कसरत से बयान करते हैं। हमें एक उम्र गुजरी है, नस्लें गुजर गई हैं फ़ज़ाइल सुनते और बयान करते, लेकिन जब हम अपने तरफ गौर करते हैं, अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बेहतरीन आइम्मा के शिया, मुतासिफाना में अफसोस के बात ये कह रहा हूँ, मेरे बुजुर्गान सब बैठे हैं, देखने में आता है कि बेहतरीन आइम्मा है हमारे पास, लेकिन बेहतरीन आइम्मा के शिया बदतरीन है। मैं और अगर आप अपने हम गरीबान में झांक लें, अपने किरदार को देख लें कि हमारा किरदार कितना अली इब्न अबी तालिब के किरदार से मिलता है, वल्लाह बखुदा कसम हमें शर्म आएगी। इन किरदार के साथ अगर हम जाएं बुतूल के पास,
रोज़े क़यामत अली इब्न अबी तालिब के पास जाएं तो हर शख्स इस चीज़ के ऊपर खुद फैसला करे कि रसूल ज़ादी को क्या मुंह दिखाएगा। क्या हम बतूल के पास शराबखोरी लेके जाएंगे, बदजुबानी लेके जाएंगे, शरंगेजी लेके जाएंगे, झगड़ा और फसाद लेके जाएंगे, हसद लेके जाएंगे, कीना तूजी लेके जाएंगे? इमाम ने फरमाया कि हमारे शियों की ये अलामत है। इमाम मासूम की हदीस है, फरमाया हमारे शिया हमारी मोहब्बत में कत्ल तक मुआफ कर देते हैं। खून, हदीस के अल्फाज हैं, खून तक मुआफ कर देते हैं। लेकिन हमने आले मोहम्मद की मोहब्बत में कब किसको माफ किया? हमने कब अपने दिलों को वुसअत दी है कि हम अली की मोहब्बत में लोगों को कबूल करें? अजीब बात यह है कि इमाम हमारा सादिक है, हम काज़िब हैं। इमाम हमारा अमीन है, शिया अमीन, इमाम का शिया खाइन है। इमाम आलिम है, शिया जाहिल है। इमाम फकीह है, शिया को किसी चीज का पता ही नहीं। इमाम मुत्तकी है, शिया फासिक है। इमाम मोमिन बल्कि अमीरुल मोमिनीन है, शिया फाजिरों, फासिकों और खबीस लोगों के तरीके पे चलता है। इमाम ताहिर और तैयब है, और कौन सी खबासत है कि जो शियों के अंदर नहीं पाई जाती अमली तौर पर। मैं भी बातें किसी को नसीहत करने के लिए नहीं कह रहा। इमाम के मेंबर की यह जिम्मेदारी है कि हम इमाम की सीरत को यहाँ पर बयान करें, और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की हम मर्जी को यहाँ पर बयान करें। और यहाँ से पता होना चाहिए लोगों को कि किस चीज़ से अली इब्न अबी तालिब राजी है और किस चीज़ से राजी नहीं है। वल्लाह बखुदा कसम, अली जैसा आबिद इमाम राजी नहीं है कि उसका शिया बेनमाजी हो। एक इमाम हो के एक रात में 1000 रकत नमाज पढ़े और उसका शिया अली अली कहने वाला, लब्बैक या अली, लब्बैक या हुसैन कहने वाला फजर की 2 रकत नमाज ना पढ़े, उसको अली से क्या निस्बत है? अफसोस की बात यह है कि एक तबका आले मोहम्मद की विलायत को छोड़कर अमली एतकादी तौर पर निफाक का शिकार हो गया है। और हम के जो आले मोहम्मद की विलायत पर कल्बी तौर पर तो एतकाद रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर उससे जुदा है। हम एतकादी तौर पर तो नहीं, अमली तौर पर निफाक और मुनाफिकत का शिकार है। हम दिल से बड़ा कहते हैं कि या अली आपका रास्ता बिल्कुल हक का रास्ता है, आपका तरीक बिल्कुल हक का तरीक है, आपका किरदार आली तरीन है, आपका उठना, आपका बैठना, हर चीज़ हक है और हक की पैरवी करनी चाहिए। लेकिन वो पैरवी मुझे और आपको अपनी सीरत में कहाँ नजर आती है? मफकूद है अली इब्न अबी तालिब के इताअत। ज़ियारत आले यासीन के अंदर देखें, मैं अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनका मुकाम क्या है। हमारे नज़दीक हक की और कोई तारीफ़ नहीं है, बातिल की और कोई तारीफ़ नहीं है, नेकी की और कोई तारीफ़ नहीं है, बुराई की और कोई तारीफ़ नहीं है, मगर वो कि जो 4 जुमलों में ज़ियारत आले यासीन में बयान है। क्या बयान हुआ? पहला जुमला है, इंसान आइम्मा की विलायत की गवाही देने के बाद कहता है फल हक़्क़ु मा रज़ीतुमूह। हक वो है कि जिस पर आप राजी हैं। बस सारा जहान किसी चीज के ऊपर राजी हो, अली व आले अली नाराज हो, समझ जाएं कि वो हक नहीं बातिल है। हक वो है कि जिस पे आप राजी। वल बातिल मा सखितुमू, बातिल वो है जिस पे आप नाराज हैं। और वल मारूफ मा अमरतुम बिह, नेकी वो है जिसका आप हुक्म दे दें। वल मुनकिर मा नहीतुम अन, बुराई वो है जिससे आप रोक दें। ये है मेआरात के जो हमें अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने दिए। हक का मेआर अली की सीरत, बातिल का मेआर वो कि जिसकी अली मुखालिफत करे, नेकी वो जिसकी अली हुक्म दे। बखुदा कसम अगर अली कहे कि सिफ़ीन में नेज़े पे उठे हुए कुरान को तलवार चलाओ, तो कुरान चलाना ऐन शरीयत और नेकी की असास है। और अगर अली 25 साल खामोश होकर रसूल के बाद बैठ जाए तो अली का यह फेल भी हक है।
लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आमाल व अफ़आल के साथ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत से करीब तरीन मुशाबहत पैदा करें, ताकि वो के जो ताहिर व तैयब और पाकीज़ा तरीन हस्तियाँ हैं हमारे साथ उनकी मानवी निस्बत पैदा हो। क़िबला की आमद पे बुलंद तरीन सलावत पढ़ते हैं। यही वो निस्बत है कि जो हमें और आपको रोज़े क़यामत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की शफ़ाअत के ज़ुमरे के अंदर दाखिल करेगी। दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें आले मोहम्मद की विलायत पर एतक़ादन व अमलन चलने की और उसे कबूल करने की परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करूँगा और क़िबला बुज़ुर्ग हैं, मैं ज़हमत नहीं दूँगा कि जो शख्स अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत में कदम पेशी करता है और आगे बढ़ता है, आले मोहम्मद किस तरह से उसका दामन थामते हैं। ईरान के मराजईन में एक शख्सियत गुजरी है, बल्कि अभी भी हयात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, आयतुल उस्मा शेख वहीद खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह, बहुत अजीम मराजे में से हैं। ख़ुद उन्होंने ये रिवायत बयान की कि सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दौर में एक ख़ातून ने इरादा किया कि इमाम की ज़ियारत को जाए। उसने अपने शौहर से कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है इमाम की ज़ियारत को जाने की, तुम्हारे पास अगरचे मालो असबाब नहीं है, मेरे जेवर और ये जमा पूंजी तोड़ो बेचो और मुझे इमाम की ज़ियारत को ले चलो। मुख्तसर करूँगा कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से तैयारी की, ज़ियारत के लिए गए। मदीना के करीब जब वो पहुँचे तो उस औरत की हालत गैर हो गई। सफ़र की सख्तियों की वजह से वो हालत एहतज़ार में चली गई। ये शख्स उस औरत को, अपनी बीवी को वहीं पे छोड़ के भागा है। सादिक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इमाम से अर्ज़ किया कि हम आपकी ज़ियारत के लिए आए थे, सारी जमा पूंजी बेचकर आपके इश्क में मदीना आपकी ज़ियारत करने के लिए आए थे, लेकिन मेरी बीवी की हालत यह है कि अब वो एहतज़ार की हालत में है। इमाम ने फरमाया कि परेशान ना हो, जाओ उसी मुकाम पर पलट जाओ। हालत यह है कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही सालेम है और एक खादिमा उसे रोटी के निवाले बना बना के खिला रही है। ये शख्स इमाम के इस वादे के ऊपर, इमाम की इस खुशखबरी पर, इस नवीद पर वापस आया तो जैसे आया देखे जिस हालत में इमाम ने कहा था उसी हालत में बीवी, जिसे मरती हालत में छोड़ गया था, एक खादिमा के साथ बैठी है और जिंदा हयात और सलामत है। इसने उससे पूछा कि क्या वाक़या हुआ है। उसने कहा जब तुम मुझे छोड़ के गए हो तो मलकल मौत आया है, मलकल मौत मेरी रूह कब्ज़ करने वाला था कि इतने में एक शख्स आया है। जब वो आया है तो मलकल मौत ने पीछे हट के उसे झुक के सलाम किया, और जब आए तो उन्होंने कहा कि ए मलकल मौत, ए फरिश्ता ए मौत, क्या खुदा ने तुझे हमारी इताअत का हुक्म नहीं दिया। उसने कहा या रसूलल्लाह बेशक दिया है। फरमाया कि जाओ, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, वापस चले जाओ, 20 साल तक इस औरत के पास वापस ना आना। इस औरत ने इमाम की खिदमत में इमाम की तरफ कदम पेशी की, इमाम ने उस पर यह इनायत की। बस मुझे और आपको चाहिए कि हम भी अपनी सीरत व किरदार से आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि खुदावंद मुताल के खुसूसी इनायात के हम मुस्तहिक और सज़ावार करा पा रहे हैं। आवाज़ बुलंद सलवा।